प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे अरविंद केजरीवाल। सतीश उपाध्याय पर बिजली कंपनियों से साठगांठ लगाने के आरोप पर पेश कर सकते हैं सबूत। कल केजरीवाल ने लगाया था इल्जाम। कल दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष सतीश उपाध्याय ने केजरीवाल को दी थी चुनौती, कहा आरोप साबित करें वरना संन्यास लें। क्रिमिनल डेफेमेशन कल ही डालेंगे। पहले भी वो इन सब चीजों में आ चुके हैं। हिट एंड रन की पॉलिसी उनकी है। और अगर ये दोनों कंपनियां नहीं मिली और ऐसा नहीं हुआ तो फिर वो निकल कर ऐसे ही भाग जाएंगे या राजनीति छोड़ देंगे। बीजेपी में शामिल हो सकती हैं पूर्व आईपीएस अफसर किरण बेदी, फिलहाल समय तय नहीं। आज बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह आ रहे हैं दिल्ली। किरण बेदी कब करेंगी बीजेपी ज्वाइन, तय हो सकता है उसका वक्त। पूर्व समाजवादी पार्टी सांसद जयप्रदा भी हो सकती हैं बीजेपी में शामिल, सूत्रों की खबर। अमित शाह से हो चुकी है जयप्रदा की मुलाकात, आखिरी फैसला कर सकते हैं बीजेपी अध्यक्ष। नई दिल्ली सीट से अरविंद केजरीवाल के खिलाफ बीजेपी के टिकट पर चुनाव लड़ने के लिए तैयार है जयप्रदा, सूत्र की खबर। दिल्ली में बीजेपी आज जारी कर सकती है पहली लिस्ट, केंद्रीय चुनाव समिति को भेजे जाएंगे नाम। दिल्ली में विधानसभा चुनाव में उतरने की तैयारी में जुटे कई बीजेपी पार्षद, टिकट के लिए ठोका दावा। दिल्ली में पिछले चुनाव में बीजेपी ने 8 पार्षदों को विधायक का टिकट दिया था, 5 ने बाजी भी मारी थी। इस बार भी नए चेहरों को मौका मिल सकता है। आज जारी हो सकती है कांग्रेस की तीसरी लिस्ट, 20 उम्मीदवारों का ऐलान बाकी। दूसरी लिस्ट में नहीं था किरण वालिया का नाम। नई दिल्ली से केजरीवाल की टक्कर में उतरने की उम्मीद। बुधवार को कांग्रेस ने जारी की थी दूसरी लिस्ट, 25 दिल्ली के सदर बाजार से अजय माकन लड़ेंगे चुनाव। द्वारका से कांग्रेस ने महाबल मिश्रा को चुनाव मैदान में उतारा। अंबेडकर नगर से चौधरी प्रेम सिंह कांग्रेस के टिकट पर लड़ेंगे चुनाव। योगानंद शास्त्री को मालवीय नगर से मिला टिकट। दिल्ली के मुंडका से रीता शौकीन को कांग्रेस ने बनाया उम्मीदवार। हाल ही में कांग्रेस में पति रामवीर शौकीन के साथ हुई थी शामिल। दिल्ली के नजफगढ़ से कांग्रेस के टिकट पर लड़ेंगे जयकिशन शर्मा। मॉडल टाउन से के सिंह होंगे उम्मीदवार। यूपी चुनाव की तर्ज पर दिल्ली के दंगल में उतरने की तैयारी कर रही है बीजेपी। पन्ना प्रमुखों को बूथ संभालने की जिम्मेदारी दी जाएगी। अमित शाह बूथ मैनेजमेंट के काम पर खुद कर रहे हैं निगरानी। दिल्ली में 11,763 मतदान केंद्र। दिल्ली की नब्ज टटोलने में जुटी है आम आदमी पार्टी। सबसे लोकप्रिय सीएम के लिए चल रहा है सर्वे। लोगों से पूछे जा रहे हैं 21 सवाल। शाजिया इल्मी ने केजरीवाल के खिलाफ लड़ने की अटकलों को किया खारिज। ट्वीट करके कहा, न तो मैं नई दिल्ली से और न ही किसी दूसरी जगह से चुनाव लड़ रही हूं। शाजिया को टिकट देने की संभावना पर दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष सतीश उपाध्याय ने नहीं दिया साफ जवाब। सवाल पूछे जाने पर कहा, केजरीवाल के खिलाफ दमदार उम्मीदवार को उतारेंगे। केजरीवाल के खिलाफ कांग्रेस से किरण वालिया का मैदान में उतारा जाना लगभग तय। आज हो सकता है ऐलान। किरण वालिया ने कहा, केजरीवाल को बेनकाब करना जरूरी। और हम अपनी बात रखेंगे और जनता सब जानती है। और अब आनंद आएगा कि जनता जो है वो ऑलरेडी इस मत की बन रही है कि जो कुछ हुआ उनके साथ दिल्ली शहर में, वो क्या हुआ उसका अंजाम भी देखा और अंजाम भुगत रहे हैं अब सब। केजरीवाल के खिलाफ विनोद कुमार बिन्नी भी लड़ेंगे चुनाव। नई दिल्ली में निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर ठोकेंगे ताल। सुनंदा की मौत को लेकर एसआईटी ने शशि थरूर के तत्कालीन पीएसओ से की पूछताछ। करीबी दोस्त संजय दीवान से भी सवाल। सूत्रों के मुताबिक कैटी नाम की लेखिका का नाम भी इस मामले में आया सामने। इस समय कैटी लिख रही है थरूर की बायोग्राफी। सुनंदा पुष्कर हत्या मामले में गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने दिया बयान। कहा, मामले की होगी निष्पक्ष जांच। दिल्ली पुलिस पर नहीं है किसी भी तरह का दबाव। कहीं पर कोई पॉलिटिकल प्रेशर नहीं है, बिल्कुल इम्पार्शियल इंक्वायरी हो रही है। और इस संबंध में हम लोगों की तरफ से इंस्ट्रक्शन हैं। वैसे दिल्ली पुलिस जो भी इंक्वायरी करती है वही इम्पार्शियली करती है।
कल कोलकाता में लिटरेरी फेस्टिवल में हिस्सा लेने गए थे शशि थरूर, लेकिन सुनंदा मौत मामले में जुड़े सवालों का नहीं दिया जवाब। रिजर्व बैंक ने रेपो रेट में की कमी, बेसिस पॉइंट में 25 अंकों की कमी। रेपो रेट 8% से घटकर 7.75% हुई। रेपो रेट घटने से घट सकता है ब्याज दर, होम लोन की ईएमआई में भी आ सकती है कमी। बैंकों के सामने दरों में कटौती करने का रास्ता साफ। रेपो रेट में कमी के ऐलान के बाद शेयर बाजार में भी बहार। बाजार खुलते ही सेंसेक्स में आया 550 अंकों का उछाल। निफ्टी भी खुला 170 अंकों पर। नई जर्सी में वर्ल्ड कप खेलेगी टीम इंडिया, जारी हुई नए लिबास में धोनी के धुरंधरों की तस्वीर। 2011 वर्ल्ड कप की विजेता है टीम इंडिया। 14 फरवरी से शुरू होगा वर्ल्ड कप। 15 फरवरी से पाकिस्तान से भिड़ेगी माही की सेना। जम्मू कश्मीर के शोपियां में आतंकवादियों से सुरक्षा बलों की मुठभेड़, अब तक 2 आतंकी के मारे जाने की खबर। शोपियां में अभी भी एक आतंकी के छिपे होने की खबर। सुरक्षा बलों ने की पूरे इलाके की घेराबंदी। कल भी सोपोर में एनकाउंटर में मारा गया था एक आतंकी। आज मनाया जा रहा है सेना दिवस। सेना प्रमुख दलवीर सिंह सुहाग ने कहा, भविष्य में चुनौतियों से निपटने के लिए बढ़ाई जा रही है सेना की ताकत। साइबर वॉरफेयर भी होगी एक बड़ी चुनौती। जम्मू कश्मीर सीमा पर पाकिस्तान की नई करतूत का खुलासा। नगरोटा में लेफ्टिनेंट जनरल KH सिंह ने दी जानकारी। मेंढर के पास पाक ने बनाया है 36 वॉर रूम, जहां मौजूद हैं हथियारों से लैस आतंकवादी। इनका जो कोऑर्डिनेटिंग सेंटर्स एस्टैब्लिश किया गया है, जैसे ट्रेनिंग कैंप्स और लॉन्चिंग पैड्स में, सो दैट इज द स्ट्रेटजी दैट इज बीइंग डन ऑपोजिट आवर लाइन ऑफ कंट्रोल। DRDO के प्रमुख अविनाश चंद्र को हटाए जाने की रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर ने ठहराया जायज। कहा, ऐसे पद कॉन्ट्रैक्ट पर नहीं रखे जा सकते। अविनाश चंद्र को कॉन्ट्रैक्ट पूरा होने से 15 महीने पहले ही हटा दिया गया। DRDO से 30 नवंबर को ही रिटायर हो गए थे अविनाश चंद्र, लेकिन उन्हें 18 महीने का एक्सटेंशन दिया गया था। कोस्ट गार्ड को मजबूती देने की केंद्र सरकार की कोशिश। सोमवार को 4 पनडुब्बी देश को सौंपेंगे रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर। उज्जैन में महामंडलेश्वर स्वामी सत्यमित्रानंद ने हिंदुओं को 3 बच्चे पैदा करने की सलाह दी। कहा, हिंदुओं को अपने भगवान के प्रति जागरूक होना चाहिए। हरियाणा में 93 लॉ ऑफिसर की नियुक्ति पर कटघरे में खट्टर सरकार। कांग्रेस ने उठाए सवाल। सरकार के फैसले के खिलाफ कोर्ट गया मामला। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ अमेरिका में केस खारिज। जज ने कहा, सरकार प्रमुख होने की वजह से इम्यूनिटी। सितंबर में मानवाधिकार ग्रुप अमेरिकन जस्टिस सेंटर ने दाखिल की थी याचिका। 2002 के गुजरात दंगों का मामला। मोदी के संसदीय क्षेत्र में स्वयंसेवी संस्था के साथ छात्रों की मुहिम। स्थानीय समस्याओं की बना रहे हैं लिस्ट। अलग अलग इलाकों में लगाए जा रहे हैं कैंप। छात्रों के मुताबिक 1 किलोमीटर लंबी लिस्ट तैयार होने पर की जाएगी प्रधानमंत्री को स्पीड पोस्ट। ये हम लोग की संस्था द्वारा 1 किलोमीटर का पत्र तैयार किया जा रहा है। हम लोग कैंपेनिंग कर करके जगह जगह लोगों की समस्याएं पूछते हैं, और अगर उनके पास कोई उसका समाधान है तो वो भी इसमें लिखवाते हैं और उनका नाम और मोबाइल नंबर लेते हैं। 5 साल की बेटी दिविजा के स्कूल पहुंचे मुख्यमंत्री फडणवीस। दक्षिण मुंबई के कैथेड्रल स्कूल के डैडीज डे आउट कार्यक्रम में लिया हिस्सा। फडणवीस ने अभिभावकों के साथ रस्साकशी में लिया हिस्सा। ट्विटर पर डाली तस्वीर। मुख्यमंत्री फडणवीस ने सब्सिडाइज्ड LPG कनेक्शन किया वापस। बाकी मंत्रियों के भी ऐसा ही करने की अपील। महाराष्ट्र के गढ़चिरौली, गौडिया, चंद्रापुर और भंडारा जैसे नक्सल प्रभावित इलाकों में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट पर सरकार जोर देगी। वहां काम करने वाले सिविल कॉन्ट्रैक्टर्स और कर्मचारियों को अतिरिक्त सुविधाएं दी जाएंगी। भिंडी बाजार रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट को मिलेगा सरकार का समर्थन। मुंबई के मुस्लिम बहुल इलाके को 3200 परिवारों और 1250 उद्योगों के लिए रीडेवलप किया जाना है।
यूपी के मुजफ्फरनगर में आबकारी विभाग का छापा, गन्ने के खेत और जानवरों के तबेले में कच्ची शराब की भट्टी। किसानों के घर में भी अवैध शराब जब्त की गई, 6 लोगों के खिलाफ केस दर्ज। यूपी के कुशीनगर में भी कच्ची शराब के खिलाफ प्रशासन की मुहिम तेज, 2000 लीटर अवैध शराब जब्त। ईंट के भट्टे पर चल रहा था कच्ची शराब का ठेका, जेसीबी मंगाकर नष्ट कराई गई शराब। यूपी के उन्नाव में मिली करीब 100 लाशों के लिए गए फॉरेंसिक सैंपल, डीएनए टेस्ट कराने का फैसला।